हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था और एक एग्जांपल दिया था, उस पर हमने सॉल्व किया था कि मौत के कुआं जो है उसमें कोई बाइक या फिर कोई कार अगर चला रहा है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि वो कार जो है नीचे ज़मीन की तरफ स्लिप ना कर पाए। तो उसके लिए हमने उसका डिराइव किया था, उसको निकाला था कि क्या होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा उसका। उसके लिए हमने निकाल चुका था इससे पहले। तो आइए देखते हैं उसी पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे ही कि क्या निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। जैसे हमने निकाला था फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल टू निकाला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने निकाला था, या फिर ये होगा या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला था। तो ये कैसे आता है इसका हमें डिराइव करना है, आज इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे आए। तो यही दो चीज़ हम पढ़ेंगे आज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ये कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था, इससे पहले हमने बताया क्या कि कोई सा भी अगर मौत का कुआं जो होता है, डेथ वेल जिसको बोलते हैं, तो डेथ वेल के लिए हमने बताया था इससे पहले लेक्चर में कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई कार है एम तरफ मान का, ठीक है, इस तरह से वो इस पे मोशन करता है। तो उसमें हम क्या निकाले थे, इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कि जैसे यहाँ से ये आर है, इसका मास द्रव्यमान, कोई कार है इसका द्रव्यमान होगा कुछ, तो ये नीचे की तरफ लगता था mg लगेगा। ऊपर की तरफ जो लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लग जाएगा, ये एन जो है ऊपर की तरफ आपका फ्रिक्शन लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ये दीवार पे इस साइड में है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके मतलब अगर जिस दीवार पे है उसके सीधे परपेंडिकुलर होगा। अगर इधर है तो इधर साइड में इसका नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका निकाला था। यहाँ पे जो है फिर ये क्या लेते थे, इसका एफ मैक्स लेते थे कि एफ मैक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये एफ मैक्स जो होना चाहिए ये इसका जो भी स्लीपिंग है, स्लीपिंग कंडीशन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि नीचे कौन से फोर्स से स्लिप करेगा, तो यही mg से ही स्लिप करेगा। तो ये mg से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाला था। इसका क्या होता था, एफ मैक्स का एफ मैक्स होता था म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू एन ग्रेटर एन इक्वल टू एम जी। ठीक है। और यहाँ से हमने निकाला था इसका कि एन क्या होता है। यहाँ पे फिर एन क्या होगा, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन किया था। तो ठीक है, आज हम देखेंगे, आज हम इस पे निकालेंगे जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो निकाल गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल के बारे में तो पढ़ लिए, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम एफ सी से ही लिखते हैं। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक काल्पनिक फोर्स होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक काल्पनिक फोर्स होता है और ये फोर्स हमेशा सेंटर के बाहर के तरफ लगेगा, यानी कि ये एफ सी होता है बाहर के तरफ। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किधर लगता था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवार्ड्स सेंटर लगता था, यानी कि एफ सी लगता है इधर की तरफ। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये केवल माइनस लगा देते हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है इसके डायरेक्शन से अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको हम माइनस एफ सी लिखते हैं। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है। और अगर इसको हिंदी में अगर बोलना चाहे तो हिंदी में बोलते हैं इसको अभिमुख कोण, अभिमुख बल।
इसको हिंदी में अभिमुख बल बोलते हैं, यानी कि इसके सेंटर से बाहर की तरफ ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है वो स्यूडो फोर्स होता है, यानी कि काल्पनिक फोर्स होता है, झूठा फोर्स होता है, ये वास्तव में नहीं होता है। ये वास्तव में जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। और इसी के अपोजिट साइड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर से दूर लगता है। तो सेंट्रीपिटल आपने अभी पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में जो है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो कुछ स्थितियों में वो फेल कर जाता है। तो कहाँ पे फेल करता है? तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो फेल कर जाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रिफरेंस दो तरह से होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इनर्शियल किसको बोलते हैं और नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं, इसको भी याद दिलवा देते हैं। ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? तो इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका त्वरण जो है वो 0 होता है। तो उस टाइप के फ्रेम को हम लोग बोलते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? जिसका त्वरण जो है वो 0 नहीं हो। तो उस तरह के फ्रेम को हम बोलेंगे कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसका त्वरण 0 नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ये बॉडी है, ये एम द्रव्यमान की कोई बॉडी है, ये अगर ऑब्जर्वर जो है यानी कि देखने वाला जो आदमी है अगर इस ग्राउंड पे है, अर्थ पे है, अगर अर्थ से ये देख रहा है तो ये अर्थ को हम कैसा मानते हैं? इसको मानते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि इस अर्थ का कोई त्वरण नहीं है, ये त्वरण नहीं यानी कि स्थिर बैठा हुआ है, यानी कि ये किस में है? ये इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यानी कि इसमें कोई गति नहीं है। इसका मतलब कि ये त्वरण में है, ए इक्वल टू इसका 0 है, तो ये किस में है? इनर्शियल है। ये इनर्शियल फ्रेम में से ये देख रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम है। अगर मान लो कि इसी को हम इस पे लाके बैठा दें, ये आके इस पे बैठ गया, तो अब ये जो ऑब्जर्वर है ये अब कौन से फ्रेम में आ गया? ये आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा तब जाके ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हम कब निकालेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सा भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो हम उसमें दोनों तरह से उसमें फोर्स निकाल सकते हैं, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर को हम कहाँ रख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर इनर्शियल फ्रेम में है तो हम वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करेंगे। अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है तो वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे और वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया अगर यहाँ पे ये इनर्शियल फ्रेम में आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये नहीं लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल ना लगा के हम सेंट्रीपिटल ना लगा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अप्लाई करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो वही वैल्यू होता है जो सेंट्रीपिटल का होता है। यानी कितना होता है? तो एफसी का जो वैल्यू आएगा वो कितना होता है? अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल के लिए तो उसका क्या वैल्यू होता था? एम आर ओमेगा स्क्वायर होता था, या फिर इसको बोलते थे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें केवल माइनस हो जाता है। और माइनस क्या बताता है? माइनस फिजिक्स में केवल और केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो डायरेक्शन इसका मतलब है कि इसका ये जो मान होगा वही मान इसके उल्टा दिशा में अगर लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है, तो वही जो फोर्स होता है उसी को हम बोलेंगे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि अभिमुख बल है। ठीक है, तो ये केवल डायरेक्शन का है। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कहाँ पे कैसे लगेगा? तो वो नॉन इनर्शियल में होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीपिटल कैसे लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल तो हम दिए ही थे। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? जैसे कि एक हम धागा लेते हैं किसी रॉड में, उस तरह से नचाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है वो बाहर धरती पे बैठा हुआ है और वहां से उस सारे चीजों को देख रहा है।
तो क्या देखेगा, वो देख रहा है कि इस तरह से नाच रहा है, ठीक है। तो अगर वो इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल हो जाता है। इसका और एग्जाम्पल होता है जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वहां पे जो बल लगता है तो वो बल भी कहाँ क्या कौन सा बल होता है, वो भी जो बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर कहाँ लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा जैसे कि दही जो महा जाता है उसमें रही के साथ स्टेयर के साथ अगर कॉर्ड को हम उसको हिलाते हैं, इस तरह से मारते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। या फिर कोई पर्सन अगर गाड़ी पे बैठा हुआ है और किसी अगर घुमाओ अगर कर्व रोड पे वो इस तरह से टर्न ले रहा है, तो वहां पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वहां पे वो फोर्स लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। चलिए इसका हम हालांकि दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई डिस्क है, कोई अगर चक्का है डिस्क, ये अगर कोई इस तरह से डिस्क है, ये मान लो कि इस तरह से ये क्या है डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और इस पे एक क्वाइन रखा हुआ है, ये क्वाइन रखा हुआ है m द्रव्यमान का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक है इसका डिस्टेंस जो है वो r डिस्टेंस है, ठीक है। तो और इसको इस चक्के को इस डिस्क को हमने घुमा दिया कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, मान लो कि ओमेगा से हमने इसको घुमा दिया, इस तरह से लेके नचा दिया इसको, तो इसको नचाया जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा ये कॉइन्स जो है वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ गिरना चाहेगा, बाहर गिर जाएगा। तो अगर हम थोड़ा कम स्पीड रखेंगे तो ये कॉइन्स जो है इसके साथ साथ ही रोटेट करेगा, लेकिन जैसे ही अगर हम इसको ज़्यादा तेज घुमा देंगे तो क्या होगा, ये कॉइन्स बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इसको निकालना है, क्या निकालना है कि इसका ओमेगा हम कितना रखें, यानी कि कितना सेफ वैल्यू रखा जाए ओमेगा कि ये क्वाइंस जो है वो बाहर की तरफ ना गिरे, ये हमें देखना है। तो ये देखिए बोलेगा कि फाइंड द सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा, सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट्स cannot slide outward, ठीक है। यानी कि ओमेगा का कितना वैल्यू रखा जाए, कितना सेफ वैल्यू होगा जिससे कि ये क्वाइंस जो है वो बाहर की तरफ स्लाइड ना हो, तो ओमेगा की वैल्यू कितना होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा। जैसे कि ये होगा, इसको हम नचाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा इधर की तरफ। तो ये बॉडी जब इधर की तरफ मोशन करेगा, इधर की तरफ जाएगा, स्लिप होने के लिए जब वो चाहेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, जो भी कोई बॉडी या तो वो मोशन कर रही हो या फिर मोशन होने के लिए वो चाह रही हो, यानी कि मोशन होने वाली हो, तो उस कंडीशन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, तो घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगे जाएगा यहाँ पे। यानी कि जब ये इधर की तरफ मोशन करेगी, यानी कि स्लाइड करने के लिए कोशिश करेगी, तो इसके ये रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स रोकता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा, ये इधर नहीं जाने देगा, तो ये जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यही तो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको रोक के रखेगा। अगर ये फ्रिक्शन ना हो इस चक्के के इस डिस्क पे तो क्या हो जाएगा, ये क्वाइंस जो है स्लिप कर जाएगा, जरा सा भी अगर स्पीड करेंगे तो तुरंत स्लाइड कर जाएगा। लेकिन ये जो है इस फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको रोक के रखेगा और कुछ स्पीड तक ये इस पे रुका रहेगा। तो वही जो है ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। और एफ मैक्सिमम कब होता है, एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसका लिमिटिंग फोर्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन होता है, यही होता है इसका लिमिटिंग।
म्यू एस भी होता है, तो म्यू एस या म्यू लिखें, लगभग एक ही है। कहीं कहीं पे म्यू एस दिया होगा तो यहाँ पे म्यू एस ही होगा, नहीं तो ऐसे म्यू दिया है तो केवल म्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका वो 12 या फिर बराबर होना चाहिए, किससे, इस एफ सी से, तभी जाके ये क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा, ये यहीं पे रहेगा। अगर जरा से भी इसका बल जो है इस एफ से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ स्लाइड कर जाएगा, फिसल जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी एफ का मान निकालना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एफ मैक्सिमम होगा ये बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, किससे, एफ सी से। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बड़ा या फिर उससे बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये इसका ओमेगा का उससे वैल्यू निकलेगा। तो आइए वो कैसे निकलेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन एफ निकालना है, फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इसका म्यू और इंटू एन, और ये बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, एफ सी से। और एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एफ सी का। तो अब एन निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि एन क्या होगा। अब एन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन है, एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, ये क्वाइंस है, तो ये नीचे की तरफ, जैसे कि ये मान लो कि इस पे ये क्वाइंस रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि इस सतह पे रखा हुआ था, इसके सीधे जिस कांटेक्ट में होता है उसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है। यानी कि एन बराबर क्या होगा, एन बराबर एम जी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे म्यू इंटू एम जी ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एम से ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा यहाँ से कितना निकल जाएगा, ओमेगा यहाँ से, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये है आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। यानी कि ओमेगा का जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर एंड इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी और अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू कि इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे जरा सा भी कम होगा, इस वैल्यू से जरा सा भी कम होगा, तो ये कॉइन क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। यानी कि वो क्रिटिकल वैल्यू सेफ वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा का वो सेफ वैल्यू होगा इतना बराबर होगा, यानी कि म्यू जी अपॉन आर। यानी कि इतना अगर हम वेलोसिटी देंगे तो कॉइन्स जो है वो स्लिप नहीं करेगा। तो इसको याद नहीं रखना है, बस तरीका इसको पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों को इक्वल कर देना है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा कि ओमेगा जो निकलेगा इतना वैल्यू निकलेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एज्यूम करके बना सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, अगर मान लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से हम कंसेप्ट से निकालना चाहें इसको कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा ताकि ये स्लिप ना करे, तो ओमेगा का वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लो कि ये क्वाइन है, ठीक है, और ये इसका कुछ द्रव्यमान है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एक, ये जब नाचेगा तो एक अंदर की तरफ कोई फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। ये बाहर की तरफ गति करना चाहेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और वही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या काम करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ जितना फोर्स लगता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी एफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से भी एफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी हम पुट करके निकाल सकते हैं कि एफ मैक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये एम आर ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो हम सेंट्रीपिटल का भी फोर्स का यूज करके बना सकते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल का भी फोर्स यूज करके बना सकते हैं, दोनों जो है हम यहाँ से यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी जो है ये एफ फ्रिक्शन का जो मान होना चाहिए, एफ मैक्स का जो मान होगा यहाँ पे, एफ मैक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, बड़ा और बराबर हो जाएगा यहाँ भी एफ सी से। तो यहाँ से फिर से आ जाएगा ऐसे ही और निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि कोई सा भी अगर कोई कार एक अगर कोई कार एक कर्व रोड पे अगर वो जा रही है तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है, ये कोई रोड है और रोड पे ये कोई कार है इस तरह से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये गति कर रही है कुछ वेलोसिटी से, तो ये कार जो है किधर जाना चाहेगा, इधर की तरफ इसका एक फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगता है। कोई सा भी कार इस पे जब गति करता है तो क्या हो जाएगा, इधर वो गिरना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यहाँ पे भी कंसेप्ट यूज होगा। यानी कि इसका निकालेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द सेफ वैल्यू, व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी of a car moving on a कर्व रोड। यानी कि एक कर्व रोड पे एक कार मूव कर रही है तो इसका सेफ वैल्यू क्या होगा, दैट्स कैन नॉट स्लाइड आउटवर्ड। यानी कि इसका भी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस मैक्सिमम इसका भी का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये बाहर की तरफ स्लाइड ना हो, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कि भी कितना होगा। और ये कोई रोड है, रोड पे जैसे कि ये रोड है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये कैसा है, सर्कुलर पाथ की तरह है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये आर रेडियस का ये रोड का कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जब इधर की तरफ मोशन करेगा तो इसके जो टायर है, टायर और रोड के बीच में घर्षण बल लगेगा और वही घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ भी सेम वही चीज है, ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है इस एफसी से बड़ा या फिर बराबर होना पड़ेगा। अगर जरा सा भी कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, कार पलट जाएगा। इसीलिए रोड पे जो है अगर हम कोई सा भी अगर कार या फिर कोई गाड़ी आदमी चलाता है तो जहाँ भी अगर घुमाव हो, कर्व हो, तो वहाँ पे गाड़ी का स्पीड कम कर लेते हैं। क्यों कम कर लेते हैं, आइए वही निकाल रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका स्पीड क्या होना चाहिए, यानी कि एफ मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा यहाँ पे भी, ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसका जो वैल्यू होना चाहिए ये एफ सी से बड़ा या फिर बराबर होना पड़ेगा। इसको भी एफ जो है वो किससे बड़ा या बराबर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है कार स्लाइड नहीं करेगा। अगर ये जब इससे एफ मैक्स जो है इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गाड़ी ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इधर गिर जाएगा। तो यहाँ पे एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये ग्रेटर एन इक्वल टू हो जाएगा एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब म्यू तो हमें पता है म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एन निकालना है तो एन क्या हो जाएगा, एन कैसे निकलेगा, ये कोई बॉडी है यानी कि ये मास द्रव्यमान, यानी कि इस पे ये रखा हुआ है एम द्रव्यमान का, तो नीचे क्या लगेगा एम जी और ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या होगा एम जी, नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर एम जी ग्रेटर एन इक्वल टू जो हो जाएगा एफ सी का क्या हो जाएगा, एफ सी का हो जाएगा यहाँ पे एम आर और ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों फार्मूला होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको भी निकालना है कि कितना वेलोसिटी मैक्सिमम रखा जाए ताकि कार जो है वो पलटे नहीं। तो यहाँ पे ये एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर लेस एंड इक्वल टू म्यू जी। इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, केवल क्या किए
इसको इधर ला के रख दिए और इसको इधर ला के रख दिए, तो केवल इसको भी चेंज हो जाएगा। ये लेस देन एंड इक्वल टू है, इधर क्या ये मूव है इधर की तरफ, तो ये भी आ जाएगा इधर ही की तरफ, और इसके तरफ ये ग्रेटर वाला साइन है तो ये ग्रेटर वाला रहेगा, केवल इसको रख दिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल लेस एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी और इंटू आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर यहाँ लिख लो, स्मॉल आर ही है, तो स्मॉल आर हो जाएगा। यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v का जो मान होगा वो अंडर रूट म्यू जी इंटू स्मॉल आर, यानी कि v का जो वैल्यू होना चाहिए वो इतना से बड़ा या फिर इस इतना के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ये किसका है, इस कार का वेलोसिटी है। तो ये कार का वेलोसिटी जो है इतने मान से या तो बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, तब जाके ये कार जो है वो सेफ रहेगा, यानी कि पलटेगा नहीं तो जरा भी अगर इससे इस वैल्यू से अगर जरा सा भी मान इसकी ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, गाड़ी जो है ये पलट जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मिनिमम वैल्यू होता है। इसीलिए आप देखना कभी भी अगर कोई भी कार जो है अगर किसी कर्व वाले रोड पे गुजर रही है तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपना स्पीड आदमी कम कर लेता है। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू जो है अगर इससे ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, कार पलट सकता है। तो ये भी जो है किस किस पे निर्भर कर रहा है, ये भी जो है एक तो आपको म्यू पे डिपेंड कर रहा है और ये आर कर रहा है। यानी कि आर क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ये आर है। यानी कि इस कर्व का ये जो रोड का जो कर्व है उसका ये रेडियस, यानी क्या एक तरह से सर्कल टाइप का ही है तो इसलिए इसका रेडियस है। तो इस दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा वाला अगर रोड हो तो कौन सा रोड खतरनाक हो सकता है, तो रोड खतरनाक वो हो सकता है जिसका रेडियस कम हो। अगर रेडियस जिसका जितना ही कम होगा उतना ही ये भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। हमें क्या चाहिए, वैल्यू हमको भी का वैल्यू अधिकतम होगा, ताकि तो क्या हम करेंगे, इसे ज़्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा अगर कोई भी कार को अगर हम किसी रोड पे बहुत तेजी से घुमाएं, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि रोड का जो कर्वेचर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो वो आर का वैल्यू ज़्यादा हो। अगर कुछ इस तरह से अगर रोड बना दिया जाए, इस तरह से रोड बना दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आर का जो मान है वो कितना हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बना दिया जाए, ऐसा रोड बना दिया जाए तो इसमें रेडियस का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा बढ़िया रोड है, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है भी का जो वैल्यू हम लेंगे वो बहुत ही स्लो, बहुत ही कम लेंगे। यहाँ पे रेडियस जो है वो कम हो जा रहा है, रेडियस कम हो जाने के वजह से भी जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे गाड़ी को जो है बहुत स्लो पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो भी का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि इस रोड पे हम थोड़ा सा तेज़ी से गाड़ी को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज होता है। इतना यहाँ से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का देख लिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो कि जैसे कि इस तरह से रोड का कोई होता है इस तरह से, तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल हो रहा है और ज़्यादा, ये रेडियस जो बनेगा और ज़्यादा कम रेडियस बनेगा, तो ये रेडियस ये और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा और ऐसे मुड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यहाँ पे रेडियस की कमी, रेडियस कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी को इसके बहुत तेज घुमाना है, अगर हाई स्पीड से हम इसको चाहेंगे कि घुमा लें, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो हमको म्यू चाहिए, यानी कि जो चक्का होता है गाड़ी का, टायर जो होता है, टायर में ग्रिपिंग अच्छी हो, उसका फ्रिक्शन बढ़ जाए। ठीक है, और फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। ये अगर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो इसका भी वैल्यू, वेलोसिटी भी हम बहुत तेज़ी से पास कर सकते हैं, ये हो सकता है। या फिर आप देखे होंगे कि ज़्यादा जो एक्सीडेंट होने का चांस होता है वो बारिश के टाइम पे होता है। बारिश के टाइम पे रोड पे एक्सीडेंट होने का चांस होता है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई सा भी कार या फिर बाइक अगर रोड पे चल रही है तो बारिश के टाइम पे वो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, तो रीजन यही साफ दिख रहा है कि अगर बारिश होगा तो रोड का जो ये क्या बोलते हैं, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाएगा।
अगर कोई सा भी रोड पे अगर पानी हो गया, इस पे पानी आ गया, तो इसका म्यू का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। तो म्यू का वैल्यू घट जाने की वजह से ये वेलोसिटी भी घट जाएगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू घटेगा तो वेलोसिटी भी घट जाएगा, जिसके वजह से अगर लोग का अंदाज नहीं लगेगा, ज़्यादा स्पीड से कर देगा, जैसे ही इससे ज़्यादा स्पीड होगा तुरंत गाड़ी पलट जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये हमने इस पे देख लिया कि कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका ड्राइव कैसे करते हैं, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो का फॉर्मूला हमने लिखा था कि AC इक्वल टू होता है mv²/r, या फिर mr⍵² लिखे थे। ये हमने किसका फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला था ये है आपका v², सॉरी ये हो जाएगा आपका v²/r, और ये r⍵² हो जाएगा। ये है इसका FC का वैल्यू, यानी AC का वैल्यू, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और FC जो होता है, FC जो यहाँ पे केवल FC इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ma, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू a। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल अगर फोर्स निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखते हैं तो क्या होता है m इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा v²/r, या फिर ये पुट कर देंगे AC की जगह पे तो क्या हो जाएगा